बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में इंशाअल्लाह ताला आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि हमें इस मामलात के अंदर जो मैं आज का मौजू है कि सबसे बड़ा मौजू और सबसे परेशानियाँ टेंशने वाली मसाइल होते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी बुनियादी चीज़ यही है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो काफ़ी सारे लोगों के पास आना जाना भी करते हैं, मसाइल का अपना मशावरत भी करते हैं और उनसे अपने जो रूहानी मसाइल या रूहानी मामलात होते हैं उनके ऊपर मशावरत भी करते हैं, मगर वो मशावरत करने के बाद भी उनका मसला हल नहीं हो पा रहा। तो एक तो ये है कि आप किसी माहिर के पास जाएं और अपनी तशख़ीस कराएं। तशख़ीस कराने के बाद फिर उससे अपना अमल करें। अपना अमल जिस वक्त कराएंगे अगर वो देखें माहिर है, माहिर जानने के लिए क्या क्या इस्तिखारा करेंगे। और ये बुनियादी चीज़ आपको मैं जो बता रहा हूँ कि जब आप इस्तिखारा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा और उसमें जो भी तरतीब होगी उसमें फ़ायदा, क्योंकि अल्लाह के साथ जिस वक्त कोई चीज़ का आदमी मशवरा करता है तो उसमें फ़ायदा होता है। तो आप मशवरा करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पहली बात यह है। और जिन्नात और जादू की वजह से मसाइल जो होते हैं उसके ऊपर पूरा के पूरे क्लिप मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं और वो आप सुने। और इलाज के लिए आपको क्या करना चाहिए और सारी चीज़ें, इलाज का तरीका मैंने आपको बता दिया, मामलात बता दिए, अच्छा कि मैंने तशख़ीस का तरीका भी बता दिया है और उसके बाद तशख़ीस कैसे की जाती है वो सारी इस मेरे वीडियो क्लिप में मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं। और ये आप उसको सुनने के बाद फिर उसके ऊपर अमल भी करें। जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मसाइल हैं, दुनियावी हैं, दीनी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गैब के ख़जानों से हल फरमाएंगे। जब बहुत सारे आजकल मेरे पास ये केस आ रहे हैं बच्चियों के रिश्ते के हवाले से, रिश्तों के मामलात हैं, तो वो भी मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें रख दी हैं। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करूँगा। बहुत सारे लोग ये भी गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हम जादू और जिन्नात की काट कराने के बाद भी हमारे साथ मसाइल हैं, ये परेशानियां हैं, टेंशना हैं, मुसीबतें हैं, जान नहीं छोड़ेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से रुजू इल्लाह करना चाहिए। अगर आपके ऊपर जादू, जिन्नात, तवीज़ात, बंदिश का मसला नहीं है तो फिर आप अल्लाह से रुजू करें। अल्लाह से रुजू करने का तरीक़ाकार क्या है? वो तरीक़ाकार, सबसे बड़ा जो तरीक़ाकार ये है कि आप सलात तौबा पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें। ये मैं तरग़ीब दे रहा हूँ। इसके बाद जिस वक्त अगर आपके साथ ये मसाइल हैं तो आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो आपको परेशानियां हैं, कोई मुसीबत में है, मुब्तला हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक आध वजीफ़ा बताने लगा हूँ। वो वजीफ़ा ये है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ये आपने 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद अल्लाह के यहाँ अपने आप को पेश करना है। जिस वक्त आप पेश कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो मसला है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ है। जिस वक्त आप अल्लाह से मांगना शुरू कर देंगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। फ़ायदा होने का तरीका यही है कि आप अपना रुझान अल्लाह की तरफ रखें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से रखें। जिस वक्त अल्लाह से आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे के लिए आप ज़ाहिर भी करेंगे, मगर रज़ा अल्लाह की होनी चाहिए कि या अल्लाह तेरी रज़ा में हम राज़ी हैं और जिस वक्त तू चाहता है हम उस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए भी तैयार हैं, इरादा भी करते हैं। या अल्लाह हमें अपना नेक बंदा बना दे। जिस वक्त नेक बंदा बनाने की आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह से अपना रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में भी आपको फ़ायदा होगा। रिज़्क़ी मामलात होते हैं, बड़े परेशान हैं लोग, इस माशी परेशानी में होते हैं, रिश्तों के हवाले से परेशान हैं। आज मेरे पास आज एक मरीज़ आया, जिन्नात का था। वो बूढ़ी अम्मा हैं, उनकी उम्र देख के और जिन्नात को देख के मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह ये लोग को क्या हो गया है, कैसे ही मामलात हो जाते हैं कि इन लोगों के साथ। अब कम से कम उन अम्मा जी की उम्र 65 साल से ऊपर है और उनके साथ जिन्नात का मसला है। और जिन्नात की मैंने हाज़िरी भी दी और उसके ऊपर मैं मामलात भी किए सारे। और देखें कि ये चीज़ें अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो जलजले, झटके, ये अल्लाह की तरफ से क्यों आते हैं कि हमारे अमाल की वजह से आते हैं। हमें अपने अमाल दुरुस्त करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए कसरत के साथ, और दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा ताल्लुक़ अपने अल्लाह से हो जाए और अपनी सारी परेशानियाँ, मुसीबतें अल्लाह के साथ हम अपने शेयर कर सकें। कि हमारे अंदर इतनी ताकत रूहानी हो कि हम अल्लाह के साथ अपनी डायरेक्ट अपने रब्ता हो जाए, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस्लाह के लिए जाते हैं लोग और अपने जो
شیخ صاحب ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اس حوالے سے، مگر یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس کے اندر کتنی بہتری ہے اور اللہ کی طرف آپ رجحان رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنا محاسبہ جب کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، اور فائدے کے لیے آپ کو وظائف کرنا پڑیں گے، ذکر اذکار کرنا پڑیں گے، مگر اللہ سے اپنا رجحان بڑھانا پڑے گا، توبہ استغفار کرنی پڑے گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج کا میں نے وظیفہ بتایا ہے، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، آپ نے 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ پڑھیں شام عصر کی نماز کے بعد جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنا اللہ کے سے مانگنا بھی رکھیں کہ اپنی کیفیت دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میں اپنا ذکر سنا رہا ہوں۔ اگر 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح پڑھنے کی ترتیب یہی ہے۔ صبح کے ٹائم اکیلے بیٹھ کے اللہ سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، ٹینشنیں ہیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔